ओके, सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में? हम लोग गुडविल पे थे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल चलता था। हम लोग ने एक मेथड ऑलरेडी देख लिया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट? आया ना? तो मैं एक एग्जांपल दूं आप लोग को, आप लोग सॉल्व करोगे? चलो, ऑलरेडी एक एग्जांपल हम लोग ने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करो, मुझे आंसर निकाल के दोगे। कैलकुलेट गुडविल फॉर A, B, C partnership firm by average profit method. Profit is given as per 2017 40,000, 2018 30,000, 19 20,000, 20 minus 30,000, 21 50,000. Number of year of purchase 3 years. Come on, start solving. हाँ चलो बताओ आंसर क्या आ रहा है गाइस? हाँ 66,000, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़े हम लोग। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ गई एबीसी फर्म की? 66,000। चलो एक और मेथड होता है जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या? देखो सबसे पहले तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। ठीक है, आप लोग को क्या पता रहना चाहिए? सुपर प्रॉफिट होता क्या है। देखो कोई भी बिजनेस रहने दो, कोई भी कैसे भी तरीके का बिजनेस रहने दो, उसका प्रॉफिट मार्जिन फिक्स रहता है। ठीक है, तो हम लोग अपने जो अभी हम लोग आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, तो हम लोग हमारे प्रोफेशन का ही आगे लेके चलते। तो अगर आप सीए बन जाते हो, आगे जाके क्या बनते हो? सीए बनते हो। तो आपने प्रैक्टिसिंग चालू किया, क्या चालू किया आप लोग ने? प्रैक्टिसिंग स्टार्ट किया, मतलब प्रैक्टिस करते हो। अभी प्रैक्टिस करना मतलब खुद का बिजनेस चालू कर लिया आपने। तो जब आप खुद का बिजनेस चालू करते हो ना, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो अराउंड 30 to 40% रहता है। कितना रहता है? 30 to 40% का क्या रहता है? उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है। इसमें किसी को डाउट है कुछ? अभी प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या? अगर आपने 100 रुपए डाले, अगर आपने बिजनेस में कितना रुपए डाला है? 100 रुपए डाला है, तो आपको इसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? सर मिनिमम 30 रुपए तो मिलना ही चाहिए प्रॉफिट, या तो 40 रुपए मिलना चाहिए, तो आपका बिजनेस क्या चल रहा है? ठीक से चल रहा है। अगर आपको प्रॉफिट 20 रुपए मिल रहा है ना, तो ये गलत है, क्योंकि आपके बिजनेस का, आपने जो बिजनेस चूज किया है उसका मार्केट में बताया गया प्रॉफिट मार्जिन ही ज्यादा है। और आप अगर मार्केट से कम कमा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो ना अपने बिजनेस में, है ना? मार्केट में 100 सीए, कितने सीए? 100 सीए, 99 सीए जो है ना, वो लोग 40% कमा रहे हैं। कितने कमा रहे हैं? 40% प्रॉफिट कमा रहे हैं। और आप ही एक ऐसे नमूने हो जो 20% कमा रहा है। तो कौन राइट है? 99% वाले राइट है कि 1% वाले राइट है? हाँ 99% वाले राइट है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हर बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या रहता है? फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स। तो सुपर प्रॉफिट मेथड समझने के लिए सबसे पहले तो तुम लोग को क्या पता रहना चाहिए? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि अगर आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, कितने रुपए लगाए? 10 लाख रुपए लगाए, और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कितना रिटर्न है आपका, मतलब आपने जो भी बिजनेस चालू किया उसमें आपको कम से कम, आपने अगर 10 लाख रुपए लगाए ना, तो आपको उस पर 10% तो कम से कम प्रॉफिट होना ही चाहिए। आपको रिटर्न्स कितने मिलने चाहिए, 10% के रिटर्न्स मिलने ही चाहिए। इज इट क्लियर? तो इस हिसाब से अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा इस सिचुएशन में, 10 लाख रुपए लगाया आपने, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हाँ 1 लाख का होगा। कितने का होगा, 1 लाख का। तो यहाँ पे मेरा सर नॉर्मल प्रॉफिट जो है क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट आता है मेरा 1 लाख। इज इट क्लियर? और अगर मेरे बिजनेस में एक्चुअली मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट जो था ना मेरा, वो 1,50,000 का था। कितने का प्रॉफिट था मेरा, 1,50,000 का मेरा एक्चुअल प्रॉफिट था। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने नॉर्मल लोगों से तो ज्यादा ही कमाया ना, चलेगा क्या, चलेगा सर, आप नॉर्मल लोगों से ज्यादा कमाओ, चलेगा, कोई इशू नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना कि 99% लोग 40% पे काम करे, आप 50% पे काम करो, चलेगा। कम पे नहीं होना चाहिए काम, कम पे हो रहा है मतलब आप कुछ तो गलत कर रहे हो, ज्यादा पे हो रहा है मतलब आप लोग वो चीज कर रहे हो जो बाकी के लोग नहीं कर रहे। समझा क्या, क्लियर है ये बात को? कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे तभी तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना, या सब लोग जो कर रहे, सब जो काम कर रहे वही हम लोग भी करेंगे तो मतलब क्या रहेगा, जितना वो लोग कमा रहे उतना ही आप लोग भी कमाओगे, बराबर कि नहीं? सब लोग ये सोचते हैं कि पास होना है, टॉपर ही क्या सोचता है, आउट ऑफ लाना है। तो इसके लिए उसको क्या मिलता है, 95, 96, 97, 98, 99 ऐसे मार्क्स मिलते हैं। किसी किसी को तो 100 भी मिलते हैं। बाकी जो लोग सोचते हैं कि नहीं भाई पास होना है, तो उन लोग को कितने मिलते हैं, 40, 50, 60, 70, उसमें वो लोग खेलते हैं और खुश भी रहते हैं। मार्क्स मेंटेलिटी का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है, मेंटेलिटी का। तो एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा सोचना भी पड़ता है। तो वैसे मेरा नॉर्मल था 1 लाख रुपए मिलना चाहिए था, मैंने कमाए 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए कमाए मैंने, 1.5 लाख। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है कि सुपर प्रॉफिट है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट तो 1 लाख रुपए आना चाहिए था, देखिए मैंने कमाया कितना, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है मेरे को, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना होगा, एसपी कितना होगा, सुपर प्रॉफिट, हाँ सर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। नहीं उल्टा लिखा मैंने, सॉरी एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? एक सेकेंड, आया ना, ये बात सबको क्लियर है? तो अभी आप बात करते आगे। तो यहाँ पे मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ सर, एक्चुअल प्रॉफिट आपको आया था 1,50,000 का, है ना, उसमें से आप माइनस करोगे 1 लाख, मतलब 100 के माइनस करोगे तो बचा कितना, सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना था, 50,000 का था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया ना, पक्का? अगर मैंने बोला रहता यहाँ पे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट मेरा था कितने का, तो यहाँ पे मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आता, हाँ जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, -30 कौन था रे वो, हाँ 20 आता है। पहली बात तो प्रॉफिट माइनस में जाता है क्या, तो सर यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आपका आएगा ही नहीं। प्रॉफिट है आपका, आपने 80,000 प्रॉफिट कमाया, लेकिन आप तो नॉर्मल तक भी नहीं पहुंच पाए सर। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था आपने तो वो भी नहीं अचीव किया, वो अचीव कर पाए क्या आप, नहीं। तो सुपर प्रॉफिट की बात ही छोड़ दो, क्योंकि हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग को लगता है सुपर प्रॉफिट लगता है, क्या लगता है, सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअली अभी हम लोग देखते हैं कि सर अभी इसके स्टेप्स देखते हैं। तो हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे, राइट, आया ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो अभी सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, तो इसके स्टेप्स है, देखो मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं इसको ताकि बच्चों को समझ में आए। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, तो सुपर प्रॉफिट आता है आप लोग का
सुपर प्रॉफिट बताओ, मैंने कैसे निकालना बताया था, अभी ऊपर लिख के जाता फॉर्मूला। हाँ, वेरी गुड। तो सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है मेरा, इसका फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, बराबर। अभी एक्चुअल प्रॉफिट कैसे पता, यहाँ पे एक्चुअल भी हो सकता है या फिर एवरेज भी हो सकता है। क्वेश्चन में कभी कभी आपको एक्चुअल भी दे सकते हैं, या तो बोलेंगे एवरेज निकालो, क्या निकालो, एवरेज निकालो। इज इट क्लियर, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आया ना। अबे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने कितना पैसा लगाया है बिजनेस में, क्या बोला मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने कितना पैसे लगाया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो सबसे पहले ऊपर से नहीं चालू करने का, इसको नीचे से चालू करना होता है। पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या लगेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई रहती है, और ये चीज दी रहती है आपको क्वेश्चन में, ये रहता है आपका क्वेश्चन का पार्ट, आया ना। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में दे रही है। एनपी आपको खुद निकालना पड़ता है, और गुडविल तो आपको वैसे भी खुद निकालना पड़ेगा, आया ना। तो पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूला। चलो यहां पे देखो, अभी क्वेश्चन ऐसा कुछ तो आएगा आपको 1 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन, बस जिंदगी बस इतनी है, 1 मार्क्स के लिए आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन पूरा सॉल्व करने बोलेंगे वो लोग। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, 2 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बाउंड है ना, अनलिमिटेड तो टाइम है नहीं अपने पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। ईयर्स दिए, मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया रहेगा एग्जाम में, आया ना। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया रहेगा। कितना बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना है, 12% है। और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेस फॉर द सुपर प्रॉफिट, 2 साल का परचेस बोला है उन्होंने। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। चलो कैसे निकालेंगे, इन लोग का पहले टोटल निकालो और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5 करो। चलो 2,85,000, 2,45,000, 50, 3,30,000 आ रहा है इसका टोटल। हाँ, एक बार चेक कर लेना, 3,30,000 आ रहा है क्या, आ रहा है ना। डिवाइड करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, समवेयर अराउंड 66,000 आना चाहिए। हाँ गुड, 66,000, ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट, है ना। अभी मेथड क्या था सर, सबसे पहले तो आप लोग ने एवरेज प्रॉफिट निकाला, अभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी निकालो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे आप सर, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल प्रॉफिट है सर वो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरा 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, 0 0 गेट कैंसल, 0 0 विल गेट कैंसल, 3,500 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर बताओ कितना आएगा, 3,500, 10, हाँ 42,000 आ रहा है सबको, आया ना, नहीं आ रहा, स्पीड कैच नहीं हो रही छोटे तेरी, स्पीड पूरा साल भर आराम किया ना, अभी भगाओ। प्रेम आया तेरे को, साइड वाले को हेल्प कर। 42,000, इज इट क्लियर गाइस, एवरीवन, अदर्स, ये आ गया 42। सुपर प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, कितने का आ रहा है, तो अभी चेक करो सुपर प्रॉफिट कितने का आ रहा है। सर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, आया ना कितना सर 66,000 माइनस 42,000 बराबर बचा कितना 18 प्लस 6 24 सर 24,000 आ रहा है। और ये अभी कितने साल के लिए परचेस किया है 2 इयर्स के लिए। तो गुडविल कितना आएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, आया ना। तो कितना है बाबा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी माय 48,000। गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और सिर्फ एक ही मार्क्स के लिए आएगा, वो भी आएगा तो अगर कैलकुलेशन पूछा रहेगा तो। एमसीक्यू जो आपके पहले एबीसीडी है ना उसमें अगर कैलकुलेशन का पार्ट आएगा तो समझ जाना ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। कैलकुलेट दी गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो चलो एक बार आंसर चेक करते। देखो सबसे पहले तो क्या आया था, मैंने बताया था वैसे एवरेज प्रॉफिट आया हम लोग का 66,000, फिर उसके बाद आया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट 42,000 का आया, फिर उसको हम लोग ने माइनस किया तो हम लोग को मिला सुपर प्रॉफिट, आया ना। सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद उसको हम लोग ने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस के साथ। तो इतना बड़ा सॉल्यूशन लिख के आना पड़ता है तब जाके मिलता है हम लोग को एग्जाम में 1 मार्क।